किसी ने पूछा है सुख और दुख के संबंध में। निश्चित रूप से सुख और दुख हमारे जीवन में सबके साथ हैं, जैसे चोली दामन का साथ है। सुख और दुख जैसे धूप और छांव, दिन और रात। सुख और दुख हमारे जीवन में हमको बहुत प्रभावित करते हैं। हमारा जीवन उसी के ऊपर निर्भर है। दिन और रात के संबंध में एक बात तो तय है, दिन गुजरा रात आई, रात गुजरी दिन आई। पर हमारे जीवन में इसकी परिभाषा थोड़ा दूसरी हो जाती है। सुख तो ऐसा है जैसे क्षणभंगुर, बहुत ज़्यादा समय तक हम उसके साथ लिपट नहीं सकते, बहुत ज़्यादा समय तक हम उसके साथ रह नहीं सकते, बहुत ज़्यादा समय तक हम उसके साथ आनंद नहीं ले सकते। और दुख बहुत लंबा, उसके साथ हम पूरी जिंदगी रह लें, उस पीड़ा के साथ हम अपना पूरा जीवन ही गुजारते हैं। हम उस दुख के रस के साथ अपनी पीड़ा को पूरा जीवन गुजार भी देते हैं। ऐसे कई लोग तुमको दिखेंगे। क्या वजह है? घर में सुख है, सब कुछ है, फिर भी आया और गया। और दुख है तो लंबा चल रहा है। ये मन का अभाव है। हम अभाव में जीते हैं। जो चीज मिल गई उसके शुक्राने नहीं है, उसके धन्यवाद नहीं है। और एक्चुअली में व्यक्ति को यही नहीं पता है कि हमारे पास है क्या। सब कुछ होते हुए भी वो अभाव में जीता है, खोज रहा है। वही उसकी पीड़ा भी बन जाती है। फिर प्रकृति की बीमार होती है। कभी दुख और सुख आते हैं, परिवार में आते हैं, समाज में आते हैं, क्योंकि वो सब एक दूसरे से सिमटे हुए, एक दूसरे से बंधे हुए, एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। अभाव हमें हमारे भाव को महसूस करने नहीं देता। जो है हमारे पास, हम उससे राजी नहीं हैं। जो है हमारे पास, मैं फिर दोहराता हूं, जो है हमारे पास हम उससे राजी नहीं हैं। जो नहीं है हम उसकी तरफ भाग रहे हैं। कहां से आएगा सुख? अपने पेड़ के पत्ते तो खुद ही काट दिए क्योंकि दूसरों के वृक्षों में काफी हरियाली दिखती है, हरे भरे दिखते हैं। वास्तव में ऐसा है नहीं। हमारे वृक्ष में भी न सही बहुत सारे पत्ते, कुछ तो हैं, और मौसम के साथ और वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। और मजे की बात है, वो हरा भरा होता भी है, और फिर भी निगाह हमारी सामने वाले वृक्ष के ऊपर पड़ी हुई है कि वो इतना हरा भरा क्यों है। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। हम देख दूसरों को ही रहे हैं, अपने को देख नहीं रहे, अभाव में जी रहे हैं। अभाव ही तो दुख है। और सुख दुख की परिभाषा क्या है? जो हमारे पास है उसका कोई ख्याल नहीं है। अगर हम उनमें राजी हो जाए फिर दुख कैसा? और अगर हम राजी हो गए फिर सुख भी कैसा? फिर तो व्यक्ति ने इन दोनों चीजों का अतिक्रमण कर दिया और वो आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने का तरीका तो यही है। पर हमने खूंटी गाड़ दी
दुख और सुख की, और उसी में गोल गोल चक्कर लगाते हुए सारी जिंदगी उसमें गुजार दी। अंत में मृत्यु घेर लेती है और हाथ कुछ नहीं लगता सिवाय शिकायतों के। ये नहीं कर पाए, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। ठीक है, सबने तुम्हारे साथ ऐसे किया, बेशक किया। तुमने अपने साथ क्या किया? तुमने अपने साथ कितनी वफा दिखाई? तुम लोगों के साथ कैसे चले? तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या रही जीवन भर? क्योंकि सारी नजरें तो बाहर हैं और हर व्यक्ति सुख खोज रहा है, तुम भी खोज रहे हो। और जो सुख खोज रहे हैं निसंदेह वो उस समय दुख में ही है। अब ये सब कुछ है हमारे पास, घर में है, परिवार में, समाज में, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर भी दुखी लगे पड़े हैं। फिर भी पीड़ा है। उनका क्या जिनके पास नहीं है? वो लोग फिर भी ठीक हैं जिनके पास नहीं है। एक गरीब इंसान किसी कार वाले को देखता है, किसी बंगले वाले को देखता है, या किसी को अपनी सवारी पे लेके जा रहा है कि सेठ इतना बड़ा है। उसका सपना देखना, उसका विचार करना, फिर भी बात समझ में आती कि नहीं, हमारे साथ मालिक अन्याय क्यों? इनको कोठियां, बंगले, हमें झोपड़े। उसका सवाल फिर भी कई हद तक तर्कपूर्ण है, शिकायत तर्कपूर्ण है, समझ में आती है। और जिनके पास है उनका क्या? तो दरिद्रता आती कहां से है? क्योंकि हम सदा अपने से ऊपर को देखते हैं। जो व्यक्ति सदा ऊपर देखेगा अभाव में तो जिएगा। ऊपर कुछ है ही नहीं, अंततः तुम खाली रह जाते हो। सब कुछ करते हो, देखते हो, फिर भी नहीं समझते हो। गरीब आदमी के तो पेट का सवाल है। उसको रोटी मिल जाए, पेट भर जाए, ठीक है, फिर पेट खाली हुआ तो सपने चालू उसके। तो उसके पास उतनी समझ बनती नहीं है। उसके पास उसका विवेक इतना काम नहीं करता, क्योंकि तृष्णा तो है ना। तृष्णा तो हर एक मन में है, क्योंकि मन है तो तृष्णा है। जब तक मन है तब तक तो तृष्णा है। तृष्णा के बगैर तो व्यक्ति जी नहीं सकता। तो गरीब के पास भी एक रस तो है। ये मत समझो वो गरीब है, अमीर बनने का रस है उसके पास। आएगा एक दिन। इस जन्म में ना सही तो क्या हुआ, वो तो यहां तक सोचता है। अगले जन्म में उसने भी सुन रखा है कि जन्म होते हैं, मैं बनूंगा बड़ा आदमी। इस उम्मीद में, इस गफलत में वो जीवन यापन करता है। उसको अपने जीने का भरोसा मिलता है, इसलिए भी इतनी क्षुद्र जिंदगी वो जी लेता है, क्योंकि कहीं न कहीं दुख का ही सही रस तो आ रहा है। रस आना चाहिए। रस नहीं होगा तो इंसान खत्म। रस के बगैर जीवन हो कैसे सकता है? और मैं भी कहता हूं रस तो होना चाहिए जीवन में, क्योंकि परमात्मा तो पूरी रसधार है। उसके उस रस से तो हम सब भीगे हुए हैं, पर दृष्टि और दिशा बहुत जुदा जुदा और अलग अलग है। तो गरीब आदमी की पीड़ा और सुख दुख तो समझ में आता है, पर अमीर आदमी की पीड़ा, वो उसका अभाव, वो उधर देखता नहीं है जो उसके पास है। वो ये नहीं देखता कि दूसरों की अपेक्षा हमको मालिक ने कितना दिया है।
वो और ज़्यादा चाहता है। उस और जाने में उसको वो धन्यता नहीं दिखती है जो परमात्मा ने उसको बख्शी है, उसके नसीब को बख्शी है। तो गरीब कौन, दुखी कौन? क्या वो गरीब इंसान या वो अमीर इंसान? अमीर से मेरा मतलब सिर्फ बंगलों और इन चीज़ों से नहीं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम साधारण रूप से भी अपने जीवन में बहुत अच्छा जी लेते हैं। छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, कुछ और ज़रूरतें हैं, समाज की, पद की, प्रतिष्ठा की, हम निर्वाह कर लेते हैं। ऐसे तमाम लोग भरे हुए हैं। अमीरी गरीबी का फासला सिर्फ इस बात से नहीं है कि उसके पास झोपड़ा और उसके पास महल है। नहीं, वो तमाम बीच के लोग भी जो निरंतर इस यात्रा में चल रहे हैं। तुम्हारे अपने होने का अभाव जो महसूस नहीं करता कि मेरे पास क्या है, वो दुख है। तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। फिर तुम्हारे पास पैसा हो, तुम्हारे पास जो भी हो, तुमको कभी छोड़ ही नहीं सकता। और तुम निरंतर इस पीड़ा में जियोगे। और जो पीड़ा में जीता है, जिसके पैर में कांटा लग जाए, चल तो रहा है, वो पैदल भी चल लेगा, साधन भी जुटा लेगा कि हम चल तो रहे हैं, पर वो पीड़ा, कांटा तो गड़ गया ना, वो तो अब नहीं छूटेगा। बगैर निकाले तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि तुमको राहत मिले। फिर तुम हजारों किलोमीटर की जर्नी करो, फिर तुम हजारों साल चलो, क्या फर्क पड़ता है? कांटा तो गड़ गया। कांटा निकाले बगैर अब कोई उपाय भी नहीं है। करोगे क्या? अब जियोगे ऐसे। ये है दुख। फिर हम कहते हैं हमारे जीवन में सुख नहीं है। जो सुख है वो तुमको दिखता नहीं है। भाव में जियो, प्रेम में जियो, तो देखो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। तुम्हारे पास फिर वो सब कुछ है जो फिर सबके पास नहीं है। इसलिए संतोष जिसके पास नहीं है, निश्चित रूप से दुख है। और जो संतोष में आ गया वो सुखी हो गया। संतोष और कुछ नहीं, स्वयं को जान लेना और राजी हो जाना। तुम्हारे किए तो वैसे ही नहीं होता है। ये तो वैसे ही बहुत बड़ा भ्रम है कि तुम कर रहे हो और चीजें हो रही हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, तुम्हारे पास सारे सोर्सेस हैं, तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेस हैं, तुम्हारे पास इंद्रियां हैं, विचार है, विवेक है, बुद्धि है, शरीर है, सब कुछ है। उसका इस्तेमाल तुम ठीक ढंग से कर सकते हो। वो सब फंक्शनिंग है और तुम्हारे पास वो है। तो वास्तव में जो हम देख रहे हैं खुली आंख से, क्या वास्तव में हम देख रहे हैं? तो आंखों का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? क्या दिख रहा है हमको? जो हम सुन रहे हैं, जो हम सुना रहे हैं, क्या वास्तव में वो है जो वास्तव में है? हम वही देख रहे हैं, हम वही सुन रहे हैं जो हम सुनना और देखना चाहते हैं। शरीर है, खाने के लिए मुख है, सब कुछ है, नासपुटे हैं, कुछ भी बनता है, कुछ भी खाते हो, कुछ भी देखते हो, कहीं भी कुछ भी महसूस करते हो, नासपुटों में असर आ जाता है, गंध आ जाती है। हर एक चीज है जिसका इस्तेमाल तुम कर सकते हो और तुम करते हो, पर क्या वास्तव में तुम करते हो? अगर करते होते तो तुम्हारी आंखें ठीक वो चीज देखती जो तुम्हें देखनी चाहिए, तुम्हारे कान ठीक वो चीज सुनते जो तुम्हें सुनना चाहिए, तुम उस गंध को महसूस करते जो गंध वास्तव में तुम तक पहुंच रही है। तुम अपने शरीर का ठीक इस्तेमाल करते जिसके लिए वो है। और ऐसे अगर तुम करते और ऐसे अगर तुम करो, फिर तकलीफ है कहां?
मशीन का एक पुर्जा भी बिगड़ जाए तो जितना बड़ा भी प्लांट हो, अब वो प्रोडक्शन नहीं देगा। एक पुर्जे ने पूरे प्लांट को रोक के रखा, एक पुर्जे ने। अब कुछ भी मैन्युफैक्चर्ड नहीं हो सकता, जो भी उसमें प्रोसेस होना था। हमें वो पुर्जा ठीक करना पड़ेगा। ठीक करते ही जो भी प्रोसेस था वो प्रोसीडिंग हो जाएगा, वो प्लांट चलने लगेगा, वो अपनी मस्ती में आ जाएगा। तुम्हारे अंदर भी अपने पुर्जे हैं, जरा ठीक करो, कसो जरा अपने नट बोल्ट, देखो अपने आप को, क्या वास्तव में हम फिट हैं? और जैसे ही तुम इस तरह से अपने को महसूस करोगे, तुम अभाव में जीना तुम्हारे लिए असंभव हो जाएगा। फिर सुख ही सुख है। जैसे मैंने कहा, सुख और दुख सुबह और शाम है। तुम इसमें लिपट गए और ऐसी लपटों में लिपटे कि तुम खुद ही नहीं निकलना चाहते हो। कई बार तो यही होता है कि लोग भी तुमको निकालते हैं, मदद भी करते हैं, पर मजाल है क्योंकि तुम्हारा रस भी अब उसके साथ जुड़ गया। और बड़े आश्चर्य की बात है कि दुख के साथ भी बड़ा रस मिलता है, और वास्तव में दुख के साथ जो रस मिलता है वो सुख में हमको मिलता ही नहीं। अगर सुख में हमको वो रस मिले तो हम दुख की तरफ जाएं क्यों? और दुख में मिल रहा है, इसलिए दुख में लंबा है, इसलिए इस रस के साथ जी रहे हैं, क्योंकि सारी जिंदगी हम अभाव में जी रहे हैं। इससे ज़्यादा दरिद्रता और हो क्या सकती है कि सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है। जरा विचार करो, देखो अपने आप को कि तुम्हारे जीवन में क्या घट रहा है और तुम कैसे चल रहे हो। कुछ भी नहीं बदलता। अच्छे बुरे दिन तो नदी नाव सहयोग है, वो वैसे ही चलते रहते हैं। आज से नहीं चल रहे हैं, पहले से ही चल रहे हैं। अभी युग खराब नहीं हुआ। पहले भी चीजें ऐसी थी, आज भी ऐसे हैं। क्यों? व्यक्ति है, मन है, मनुष्य है, तो स्वाभाविक सी बात है। मन में तो फिर सब कुछ है, सब कुछ उसी से तो भरा हुआ है। इसलिए हम कहीं सुखद जगह पे जाते हैं, कहीं अच्छी जगह भी जाते हैं, कहते हैं सुकून मिल रहा है। जैसे ही निकलते हैं फिर तकलीफें शुरू। फिर वो छोटा सुकून भी ऐसे लगता है जैसे आया और गया। हम चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, पर हमारा रस असंतुष्टि का, हमारा अभाव, हमारा संतोष इतना ज़्यादा हम पर हावी है कि छोटी सी किरण हमको न मालूम पड़ती है, न दिखाई पड़ती है। बस हुआ और हम आगे बढ़ गए, ठीक उस अंधकार में, जैसे जहाँ कोई रोशनी है ही नहीं। सारी जिंदगी उजाले में ही चलते हैं, पर भीतर भीतर के अंधकार को समझ ही नहीं पाए। इसलिए जब तक भीतर से तुम रोशन नहीं होगे, जब भीतर से तुम जागोगे नहीं, जब तक भीतर में तुम्हारे प्रकाश आएगा नहीं, तब तक तुम बाहर जो देख रहे हो वो सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं है, क्योंकि उसी में तुमको रोशनी दिख रही है। वास्तव में वो रोशनी है ही नहीं। जब तक तुम्हारे पास अपनी रोशनी नहीं होगी, कैसे देखोगे तुम बाहर की रोशनी? घनघोर अंधेरे से, गहरी गुफा से तुम बाहर कितना दूर तक देख पाओगे? और तुमको कुछ दिखेगा भी कि वहां रोशनी है, पर तुम कर क्या सकते हो? क्योंकि तुम जहां खड़े हो वहां तो अंधेरा है। जिस गुफा में तुम खड़े हो वहां तो अंधेरा है। जब तक तुम्हारे अंदर वो प्रकाश आता नहीं, तब तक तुम उस प्रकाश के साथ रूबरू कैसे हो सकते हो? और एक बार तुम भीतर से जागो, एक बार तुम भीतर से समझो, तुम्हारा विवेक जागृत हो, जिसकी मैंने बात की
कि हमारे अंदर सब फंक्शन मौजूद है। इसके बाद तुम देखोगे कि तुम अब अपनी रोशनी के साथ इस रोशनी में लयबद्ध हो गए। फिर कहने की भी क्या जरूरत पड़ेगी, तुम्हें खुद दिखना शुरू हो जाएगा। तब तुमको सही अर्थों में सही और गलत समझ में आएगा। उसकी परिभाषा तुम तभी समझ पाओगे। और एक बार इस तरह से जब कोई देख लेगा, फिर उसके जीवन में कोई पीड़ा नहीं रही, क्योंकि जो कांटा तुमको गड़ा है, तुम किसी और कांटे से ही वो कांटा निकाल पाओगे। उस कांटे के आसपास अब इतनी कोई जगह नहीं है कि तुम कोई और चीज डाल के निकाल लो। पीड़ा को देखोगे तो पीड़ा से तभी विरक्त होगे और मुक्त होगे। पीड़ा में रस लोगे तो ये रस तुम्हारा इतना बढ़ जाएगा जैसे कि कोई वृक्ष विकसित होता ही चला जाता है। जीवन भर पीड़ा। और बड़े मजे की बात है, फिर हम जहां भी जाते हैं तो लोगों को देते भी क्या है, लोगों के साथ मिलके मिलता भी क्या है। जो हमारा रस है वही लोगों तक पहुंचता है। क्या वास्तव में यही जीवन है? तो दुख और सुख की कोई परिभाषा नहीं है, ये मन का खेल है। आंख खोलें तो दिखे कि ये सब तो दिया है मालिक ने, परमात्मा ने। ऐसे तो हम कहते हैं उसका शुक्र है। दो चीजें घटती हैं, हम एक मैकेनिज्म है। अभी लॉकडाउन के दौरान 10-12 दिन पहले अखबार में एक न्यूज़ आई थी, मैं पढ़ रहा था। लखनऊ की न्यूज़ थी। आउटर के आसपास जो जितने क्वार्टर होते हैं वहाँ पे तमाम लोग रहते हैं। वहाँ से उनका एक अनुभव आया, बड़े मजे की बात थी। उन लोगों का सिस्टम डेवलप हुआ पड़ा था। एक टाइमिंग सेट थी। सुबह 6 बजे ब्रह्मपुत्र आती है, चाय का टाइम हो गया। 7 बजे लखनऊ मेल आती है, चाय का टाइम हो गया, नाश्ते का टाइम हो गया। 9 बजे ऑफिस जाना है, ये एक्सप्रेस आ रही है। 10 बजे ये है, ये गाड़ी निकली तो यानी कि ये टाइम हो गया। अब चूंकि लॉकडाउन हो गया, गाड़ियां अब निकल नहीं रही हैं, वो परेशान हो गए। उनका टाइम डिस्टर्ब हो गया। घड़ी से उनको कोई मतलब नहीं। घड़ी उनकी ट्रेन बन गई थी। ये गाड़ी निकली मतलब ये समय हुआ, अब हमको टिफिन लेके जाना है। ये गाड़ी निकली, अब हमको वहाँ पे कुकर रखना है, हमें आलू बॉयल करने हैं, नाश्ते का टाइम हो गया। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि वो उसमें ढल गए। बड़े मजे की बात है। एक मैकेनिज्म, हमारी भी स्थिति वैसे ही है। हम ढल गए। ढलोगे ही। भीतर अपने को झंझोरोगे नहीं, जागोगे नहीं। जैसे तुमको किसी ने बांध के रखा है, और वास्तव में बांध के रखा है। किन्होंने बांध के रखा है? दूसरों ने बांध के रखा है। ऐसे तो हाथों में रस्सी बांध दो, हथकड़ी बांध दो, कुछ भी लगा दो, दिखता है। पर बड़े मजे की बात है, न किसी ने बांधा है, न हम बंधे हैं, पर फिर भी इतना बंधे हैं कि वो हथकड़ियाँ और वो रस्सियाँ भी बहुत छोटी चीज़ है। वो भी आज नहीं कल छूट जाएंगी। इनका क्या, जो अदृश्य रूप से बांध के रखा है और इतने भयानक ढंग से बांध के रखा है, बोझ तले दब गए, चलना मुश्किल है। इसीलिए व्यक्ति उम्र के साथ जवानी पूरी नहीं जी पाता है, बुढ़ापा चालू हो जाता है। बाल सफ़ेद, झुर्रियाँ पड़ गई, थका थका। फिर आजकल बीमारियों का तो फिर वैसे भी मार्केट है। शुगर हो गई, बीपी हो गई, गुर्दे खराब, हार्ट खराब, लीवर खराब। ये सब क्या है? ये हमारी निंद्रा है, ये हमारी मूर्छा है।
मूर्छा में ही काम हो रहा है। अंधेरे में तीर चलाओगे, ठीक जगह नहीं लगेंगे। अंधेरे में रहोगे, प्रकाश के अभाव में रहोगे, जिंदगी अंधकार में गुजर जाती है। यही दुख है, इसलिए लंबा चलता है। इतना लंबा चलना नहीं चाहिए। आदमी को ढालना पड़ता है, जागना पड़ता है, पर वही सोया हुआ है। अब गाड़ियां नहीं निकलती, हमारा रूटीन खराब हो गया। हम जागना ही नहीं चाहते, फिर कोई झंझोरे, तकलीफ होती है कि हम जैसे हैं हम वैसे ठीक हैं। सपना मत खराब करो मेरा। सपना तो है, कभी तो सुखी होंगे, कभी तो हम उस जैसे होंगे। जरा उससे पूछो कि भाई तुम्हारे पास जो है मेरे पास नहीं है और मुझे महसूस होता है तुम सुखी हो। फिर वो तुमको बताएगा कि उसका सुख क्या है। फिर वो अपनी कहानी गढ़ेगा कि काहे का सुख, हाल तो वही है। तुम कुछ ढूंढ रहे हो, मैं कुछ ढूंढ रहा हूं। जो तुम्हारे पास है तुम कुछ और देख रहे हो, और जो मेरे पास है मैं कुछ और देख रहा हूं। पर जो है वो दिख नहीं रहा है। अब नहीं दिखेगा तो फिर अंधकार में तुम चलोगे तो ठोकरें तो खाओगे ना। अब इसके लिए दूसरी चीजें कहां से आ गई कि तुम्हारी तकदीर आ गई, तुम्हारी किस्मत आ गई। तुम्हारे पास खोने को है क्या? कहा गया है ना, जो था किसी का आज तुम्हारा है, कल किसी और का हो जाएगा। बात तो सही है, पर जो है उसको शुक्रानों में तो जियो। जो मिला है जियो ना। छोटी सी जिंदगी, उसमें खुशियां भरो, आनंद भरो। तुम प्रेम से भर गए, हो सकता है तुम्हारे आसपास कुछ लोग तुम्हारे साथ प्रेरित होके वो भी प्रेम से भरे। जीवन तो यही है। जब तक हम जुदा जुदा देखते हैं, जब तक हम मन से देखते हैं तो विकार ही विकार दिखेंगे। फिर ये अंतहीन श्रृंखला है। इसीलिए हाल व्यक्ति का यही है कि वो रेगिस्तान में तपती धूप में 50 डिग्री में भटक रहा है। दो ही चीजें खोजता है वो तब। उसके पास कुछ भी नहीं होता। उसके पास घर में बंगला है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, पर वहां पे वो दो ही चीजें खोज रहा है। एक कहीं जल मिल जाए, एक कहीं वृक्ष मिल जाए जहां मैं कुछ विश्राम कर लूं। इसके अलावा वहां उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब न हीरे काम आ रहे हैं, न बंगला काम आ रहा है, न गाड़ी काम आ रहा है। अब तो हाल ऐसा है कि सब कुछ ले लो पर ये दो चीजों के दर्शन दे दो मुझे। उसकी प्रार्थना ऐसे ही हो जाती है कि कहीं जल का सोता मिल जाए, कहीं एक वृक्ष मिल जाए, मेरा काम हो जाए। इसके अलावा तीसरी बात उसके जहन में आए तो आए क्या? जान पे पड़ाई है, जान पे पड़ाई है। इसी बंगलों को, इसी चीजों को अपने घर में भी महसूस करो, अपनी जिंदगी में भी महसूस करो। ठीक तुम उस रेगिस्तान में तो इन चीजों का मोल कितना। और मैं ये नहीं कहता तुम गरीबी में जियो, तुम अभाव में जियो, तुम ऐसे जियो। अरे बहुत है, जो है उसमें जियो, जीना सीखो ना। जिसने तुम्हें भेजा है तुम जीना तो सीखो। उसने अपनी मौज में तुमको भेजा है, तुम जियो, जीवंत बनो उसकी तरह, श्रेष्ठ हो। मनुष्य योनि श्रेष्ठ योनि। समस्त योनियों में जो भी सर्जन में है, तुम जीना सीखो। और जीते ही तुम देखोगे दुख जैसी चीज तो कुछ है ही नहीं। और जब दुख नहीं है तो वहां सुख भी नहीं है। दोनों विपरीत हैं। जिस व्यक्ति को दुख की चाह, जो कोई नहीं चाहता,
सुख को बुलाना चाहता है, जो हर कोई चाहता है, दोनों विदा हो जाएंगे। तुम्हारी मस्ती तुमको इन दोनों से अछूता कर देगी। पर एक चीज तुमको अगर दिख रही है, तो समस्या है कहां? जब देख ही लिया कि कुछ नहीं मिल रहा है, घिस लिया अपने आप को, चल लिया अपने आप को, रस नहीं मिला कोई सिवाय तकलीफों के। और बड़े मजे की बात है, हम जो इतने इकट्ठा हो जाते हैं भीड़ करके, करते क्या है? रोए न रोए अपना रोना, पर महसूस तो यही कराते हैं। इसलिए हाल सबके एक जैसे ही लगे पड़े हैं, बस ढंग बदला हुआ है। अलग अलग स्टेज पे हम अलग अलग ड्रामा कर रहे हैं। जाग जाओ, भीतर से अपार शांति मिलेगी तुम्हें। जब दुख नहीं तो फिर सुख भी नहीं है, फिर आनंद है। जियो आराम से, छोटी छोटी चीजों को धन्यवाद देना सीखो। जो है उसमें राजी रहो। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारी मिल्कियत है। मालकियत मत दिखाओ, वो किसी की नहीं रहती है। मिल्कियत जो है आज तुम्हारी है, कल किसी और की हो जाएगी। होता है, और संभालेगा कोई। तुमको जब तक अवसर मिला है, ठीक है, जियो उसको, करो अभिनय, मजे से रहो। ऐसे विचारधारा से तुम धीरे धीरे अपने अंदर जागना शुरू कर दोगे। और एक बार तुमको थोड़ी सी भी समझ मिल गई, थोड़ी सी भी जागरण, सूर्य की किरण थोड़ी सी भी तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गई, फिर ठीक उस गुफा में रोशनी हो जाएगी। नहीं तुम उस गुफा में ऐसे ही खड़े रहोगे, रोशनी बाहर बहुत है, पर तुम करो क्या? तुम गुफा में खड़े जो हो गए हो, तुम्हारा अंधकार ही तुम स्वयं के जिम्मेदार हो, जबकि वहां अंधकार है ही नहीं। तुमने खुद अपने को ढाल लिया है। तुम खुद उस अंध में चले गए हो, जहां से तुमको वो चीज नहीं दिखती जो तुमको दिख रही है। इसलिए अपने जीवन का उद्धार करना है तो यही तरीका है। फिर तुम देखोगे ये चीजें तुमको धीरे धीरे छोड़ जाती हैं। जहां इन चीजों का मोल नहीं है, रस नहीं है, फिर वहां उन चीजों का ही रस है जो सदा से है। जरा देखो अपने आप को, पाओगे सब कुछ धीरे धीरे व्यवस्थित हो गया। तुम्हारा राजी होना, समस्त प्रकृति का राजी हो जाना तुम्हारे साथ। तुम राजी हुए नहीं, तुम सबके साथ राजी हो। राजी होना सीखो, वो एक कला है, तुमको सीखनी पड़ेगी कि कैसे राजी होने। राजी स्वयं से हुआ जाता है, किसी दूसरे से नहीं। इसके लिए तुमको संघर्ष करना पड़ेगा, तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, तुमको परिश्रम करना पड़ेगा। तुमने संसार में परिश्रम किया, वहां देख लिया, जरा यहां पे भी करके देखोगे तो तुम पाओगे तुमको वो मिला जिसकी तुमको तलाश थी। खोजो अपने आप को, देखोगे सब चीज अनुकूल हो गई, क्योंकि प्रकृति अपने ढंग, अपने स्वभाव से ऐसे है, ऐसे ही रहती है। आज इतना।